की नहीं रही, गार्ड की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही, तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया, तो अब क्या जिंदगी बची भी क्या सर मेरी अब। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो भी नहीं है सर, मेरा परिवार कोई साथ नहीं सर मेरे। किसके साथ रहते हो आप? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ। से आपने कोई रीजन नहीं बताया आप कि आपके पति ने क्या रीजन दिया आपको छोड़ने का? सर रीजन नहीं हो सकता भी शादी की सालगिरह दी और जी सर बता रहे हो आप खाली पढ़ाई की वजह से? नहीं सर, पढ़ाई की वजह से भी मैंने उनको बोला कि आप होगी सर। नहीं, कमी कुछ भी नहीं थी सर, कमी उसने जानबूझ के बनाई सर। उसने एलिगेशन लगाई कि मेरी ड्यूटी पे जाती। अब ये बताओ सर, बंदा 15-15 दिन, हमारी लव मैरिज है सर, अगर अरेंज मैरिज होती, मैंने उनको बोला अगर आपको 15-15 दिन ड्यूटी करनी है तो आप मुझे अपनी फैमिली में रख लो ना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी मम्मी है, भाई है, बहन, सब कुछ है, उनके साथ रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप 1 महीने में घर आओ। अगर मैं अकेली रह रही हूँ सर, जो ये और ब्रिज है सर पिंडारा, यहाँ पे इधर सर बिल्कुल सुनसान जगह है, और एक लड़की अकेली रहती है वहाँ पे सर, मुझे डर लगता था वहाँ पे। बहुत बार रात में मैं डर जाती सर, मैं रोने लग जाती थी डर के मारे। तो सर मैं क्या करती बताओ, मैं फोन स्विच ऑफ कर लेता, कहता मैं तो यूपी, हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर? कहता फोन स्विच ऑफ कर लेता सर। तो मेरा फर्ज नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी पे पूछने जाने का? वो कह रहे हैं कि मतलब ड्यूटी पे पूछने जाते थे जी, वहाँ जाने के बाद आप गला पकड़ लेते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पकड़ा सर, आप किसी से उनसे पूछवा लीजिएगा। यहाँ तक कि सर मैं एक बार CIA 1 में गई सर, उस टाइम हम हिसार आजाद नगर में रहते थे सर। ये 1 सप्ताह घर नहीं आया सर, फोन इसने स्विच ऑफ कर लिया मेरे हस्बैंड। तो मैं इंस्पेक्टर से मिली सर वहाँ पे CIA 1 में, कैथल रोड पे सर। खुद इंस्पेक्टर साहब ने भी ये बोला सर कि मैडम आप ये बताइएगा क्या आप कभी राकेश जी के साथ में करनाल घूमने गई? सर मैं उस टाइम तक करनाल नहीं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा हस्बैंड गया सर वहाँ पे, किसी लड़की को लेके गया सर, ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरे हस्बैंड। और ये खुद इंस्पेक्टर ने बात बोली सर कि आप आपके हस्बैंड के फोन पे मैंने फोन किया तो कोई लड़की ने फोन उठाया। तो सर जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड के साथ ऑन ड्यूटी थी कौन सर वो लड़की? मैं तो उस टाइम तक करनाल गई, मेरे हस्बैंड के साथ कभी गई नहीं थी सर। उनका कहना था कि ड्यूटी टाइम में भी आप उनके पास गए और ऐसे परेशान करते? नहीं सर, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। जींद एसपी ऑफिस में क्या हुआ था? जी सर, जींद एसपी ऑफिस में ये हुआ था सर, मेरा हस्बैंड 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया, मेरे साथ मारपीट के सर। तो मेरा FIR दर्ज करवाई आपने? कंप्लेंट दी मारपीट? हाँ सर, मैंने कंप्लेंट दी बहुत जगह। जी सर, कंप्लेंट मेरे बैग में है सर, और मैंने बैग देना रेस्ट हाउस में क्या हुआ था? रेस्ट हाउस के बाद क्या फिर उसके बाद जब एसपी ऑफिस में ड्रामा हुआ, आपके हस्बैंड को सस्पेंड भी किया गया कुछ समय के लिए? मुझे नहीं पता सर सस्पेंड किया गया कि नहीं। रेस्ट हाउस के बाद क्या हुआ था? आपने पुलिस भी बुलाई थी उसकी, ये आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ आपकी कंप्लेंट पे? पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले बस मुझे ऐसे भी मिले थे? जी सर, मैं DSP में DGP तक सर, पंचकुला DGP तक मिली हूँ मैं सर। तो क्या हुआ? क्या किया? कुछ नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस सपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर, तो मैं DC के भी पेश हुई। DC साहब ने बोला कि ये एप्लीकेशन आप है ना DSP को या फिर SP को दो। सर मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी, अभी मेरे पास ये कंप्लेंटें हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सबने यही कहा, IG हिसार ने भी कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों पार्टी को बुलाया नहीं? सर बुलाया, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंट है मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखे क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये SP जींद को दी थी सर मैंने। जी सर, कौन सी तारीख? ये तारीख है सर 3/1/2022 की है सर ये तो। और उसके बाद है सर ये SP जज्जर सर वसीम अकरम खान है सर, वहाँ पे वो पहले SP यहीं पे जींद में ही रहे हैं सर। कौन सी तारीख की है? ये है सर, ये 5/1/2022 की है सर ये। 5/1/2022? हाँ जी। और ये सर जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के 16/11/2020 धागा मिल पे मुझे छोड़ के चले गए थे, जब रात में, जब मेरा हस्बैंड मेरी मार पिटाई की मेरी पढ़ाई को लेके कि साली जो तेरे को पढ़ा सकता तू उसके साथ लव मैरिज कर ले, तू भाग क्यों जाती, तेरे को इतना ही पढ़ना तो तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती, अपने मायके चली जा, ये है वो है। और ये सर मैंने कंप्लेंट यहाँ पे जो कौन सा थाना बोला जाता सर, महिला थाना की साइड है सर वो थाना, उसमें मैंने कंप्लेंट दी थी सर। तो क्या हुआ? सिविल थाना पुलिस ने उसमें सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पता क्या बोले मुझे, इस कंप्लेंट जब मैंने ये कंप्लेंट डाली सर कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाल दिया है। और अगर उनको ये पता है सर तो मुझे बार बार थाने की इसलिए बुलाया जाता था
मुझे बार बार थाने बुलाते कि मैडम आपके साइन करने, आपका बयान दिलवाना। सर बयान तो एक बार होता, बार बार तो बयान नहीं होता। और एक कंप्लेंट पे एक ही बार बयान होता है सर। कभी मुझे महिला थाने भेज देते, कभी मुझे इसमें, कभी महिला सेल है सर पुलिस लाइन में, कभी मुझे एक कंप्लेंट के लिए सर क्या 10-10 बार कोई बयान लिखवाता है सर। मैम सुनने में ये भी आया कि आप अधिकारी से बदतमीजी से बात करते बिल्कुल भी नहीं सर। कौन से अधिकारी वो मीडिया के सामने बोल सकते हैं सर अगर मैंने किसी अधिकारी से बदतमीजी की है तो सर। आज जो मीडिया बुलाई है आपने, जी सर, वो किस लिए बुलाई, मतलब क्या क्या चाहते चाहते हैं आप? सर मैं न्याय चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर। ऐसे पत्नी के रहते हुए पति, कोर्ट में मिलेगा ना, सर कोर्ट में भी मिलेगा लेकिन मीडिया से भी मिल सकता है सर। ये एक कंप्लेंट ये मैंने सर डीएसपी जितेंद्र को दी थी सर। ये मैंने 21/2/2022 को कंप्लेंट दी थी सर। और भी कंप्लेंट है सर, बहुत सारी कंप्लेंट है। एक भी कंप्लेंट कुछ भी ऐसे नहीं, सिर्फ मेरे को बुलाया जाता, जबरदस्ती बयान लिखवाते कि मैं राजीनामा करना चाहती हूँ। मेरे को पुलिस ने मारा तक भी सर, मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ। महिला थाने की बात सर, मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर। मैं बाई से उनको पहचान सकती, बट मुझे उनके नाम सुनने में आया। एक मैडम का नाम सुमन है सर। उन्होंने मुझे मारा कि तू डाइवोर्स क्यों नहीं देती, अगर तेरे को इतना तंग करता, तू तीसरे दिन थाने में आती, तेरे को मारता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता, तो तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर ऐसे लेती। इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो आपके साथ मारपीट करता सर क्योंकि है? मैंने देखो मेरे घर वाले नहीं रहे सर, मैं घर की नहीं रही, घाट की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही, तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया, तो अब क्या आज आपका जिंदगी बची भी क्या सर मेरी अब। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पुलिस हरियाणा पुलिस है वो भी नहीं है सर, मेरा परिवार कोई साथ नहीं सर मेरे। किसके साथ रहते हो आप? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ। सेफ अमेजिंग पीजी है सर, उसमें वो देवीलाल स्टेडियम के पास, उधर में मैं रहती हूँ सर। मैम आप जेल भी गए हो, वो किस मैटर को लेकर? सर वो मैटर ये था, उस टाइम तक मेरा खर्च नहीं बंधा था कोर्ट से, और मैंने परविंदर कौर जज मैम है, वो बहुत अच्छी, मेरा हस्बैंड झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि मैडम ने मुझे धमका के। नहीं सर, बात ये थी सर, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी। देखो अभी मेरे को मतलब अभी मेरे को नॉलेज आ रही है थोड़ी थोड़ी, जो मेरे साथ मैं ठोकरे में खा रही हूँ उसी हिसाब से मुझे नॉलेज आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सर मैं स्पोर्ट्स के कपड़ों में आ गई थी सर, सीधी अकेडमी से मैं अपनी तारीख पे आई थी। और उस दिन मेरी 2 तारीख थी सर, एक मेरी 125 की थी सर खर्चे वाली, एक मेरी डाइवोर्स वाली थी, एक मेरी मॉर्निंग में थी, एक मेरी मॉर्निंग के बाद यानी आफ्टर के बाद थी सर। तो सर उसमें क्या हुआ, मॉर्निंग की मेरी तारीख लग गई सर, मैडम ने बोल दिया। उससे पहले सर जब मैं जब भी मतलब कोर्ट में एंट्री करती सर, वहाँ पे सुमन और माया नाम की 2 गार्ड बैठती है सर, उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे मेन गेट पे सर, जब हम कोर्ट में एंट्री करते हैं। तो उन्होंने वो सर मुझे हर बार टॉर्चर करती थी। अब ये बताओ सर, जैसे मैंने मैटर बता दिया आप लोगों को कि मेरा ये मैटर, तो सर बार बार पूछें तो मतलब आप लोग मतलब क्या ही मैं वर्ड बोलूँ इस बात पे। तो सर वो मुझे जानबूझ के मुझे इरिटेट करती थी सर, मुझे गुस्सा दिलाती थी ताकि मैं कुछ गुस्से में और कर दूँ। और सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है, ये आप भी जानते हो। तो उन्होंने मुझसे ये बोलने के बजाय कि बेटा देखो ऐसी बात है, स्पोर्ट्स कपड़ों में आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते। ये बात तो रही दूर सर, उन्होंने ये कहा आ गई कच्छा पहन के, हालांकि सर मैंने कैफरी पहन रखी थी। उन्होंने मुझे इतना गुस्सा दिलाया सर, इतना गुस्सा दिलाया और मुझे कुछ कहने लगी। तो सर मैं रोने लगी, रो के मैं अपने अंदर आ गई सर। पीछे मेरे लगी रही सर, वो पीछे लगी रही, मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चली गई सर। तो जज मैडम ने मुझे कहा कि बेटा आप ये कपड़े चेंज करके आओ पहले। तो मैंने कहा मैडम ऐसी बात है कि मैं जैसे मतलब इस हालात में सफ़र कर रही थी तो मेरे कुछ कपड़े चोरी हो गए हैं, मतलब मैं ट्रेन में मेरे कपड़े छूट गए हैं, तो मेरे पास कपड़े नहीं है। तो सर मैं मैडम के आदेश के अनुसार मैं उसी टाइम बाहर आई और मैंने किसी से लोअर मांगा, मैं लोअर पहन के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गई सर दोबारा। तो सर अगर मैं कानून का उल्लंघन करती सर, मतलब कानून के खिलाफ चलती, तो सर मैं वहीं पे बहस करती ना कि मैं तो नहीं पहनूंगी, कपड़े पहन रखे मैंने। तो सर मैंने जज की बात को मानते हुए मैंने वहाँ पे लोअर पहन के मैं गई सर। तो अगर और अखबार में ये निकलवा गया सर कि लड़की निक्कर और टी-शर्ट में आई, और सर झूठ साफ लग रहा है। बयान में क्या लिखा हुआ है कि इस लड़की ने अपना नाम बताने पे अनु बताया और इसने डाइवोर्स का केस भी डाल रखा है। डाइवोर्स का केस डालती तो अब तो डाइवोर्स हो जाता सर, और इस लड़की ने खर्चे का भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। एक पत्नी एक ही केस डाल सकती सर, अगर डाइवोर्स का डाला तो पति डालेगा ना जो भी डालना। फिर पत्नी अगर डाइवोर्स का डालती तो खर्चे का तो कोई भी राइट नहीं सर मांगने का। तो बयान तो साफ से झूठा यहीं पे आ रहा है सर, पुलिस वाली झूठे एलिगेशन मुझ पे लगा रही सर। अगर मैंने पुलिस वाली मेरे ऊपर सुमन और माया ने और कुछ और पुलिस वाले सर, उन्होंने मुझ पे एलिगेशन लगाए कि मैंने बावर्दी उन पे हाथ उठाया, उनसे उनको जान से मारने की धमकी दी। सर अगर वो प्रूफ कर देंगे ना तो सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ, अगर मैंने पुलिस वालियों को सच में मारा है और उनको जान से मारने की धमकी दी। अब जैसे सर मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, तो मैं एविडेंस दूंगी सर, मैं सारे एविडेंस दूंगी। अगर वो सुमन और माया मैडम
सच पे है ना सर, अगर सच में मैंने उनको मारा है, सच में मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है सर, तो वो प्रूफ रख दे सर। सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड ने चाल चली है कि इसको टॉर्चर करना, इसको गुस्सा दिलाना, ये बोलना वो बोलना। रही बात सर, जज मैडम ने मुझसे कहा कि बेटा आपके हस्बैंड अर्जेंट मतलब पता नहीं क्या बोला कि कौन सी ड्यूटी पे है, तो आपके हस्बैंड नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं वेट कर लूँगी, कब आ सकते हैं। तो जज मैडम ने बोला, परमिंदर कौर जज मैडम ने बोला कि बेटा आपके हस्बैंड को बुलाया जाएगा लंच के बाद, आपकी 1 तारीख है, तो तब तक आप वेट कीजिएगा। तो सर मैं कोर्ट में बैठी हुई थी, तो सर मुझे इतना भी नहीं पता था उस टाइम पे कि कोर्ट में फ़ोन अलाउड नहीं होता सर। अगर मुझे पता होता, अब मैं जैसे मेरे को पता है सर, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं फ़ोन अपना बैग में रखती हूँ। जैसे मैं महिला आयोग पंचकुला गई सर, उन्होंने बोला कि मैडम फ़ोन अंदर लेके जाना अलाउड नहीं, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखवाया भी सर। तो इन्होंने क्यों नहीं रखवाया सर? अगर पुलिस वाली अपनी जगह बोल रही है कि हमने बोला कि कोर्ट में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं, अगर उन्होंने बोला तो रखवा भी लेती सर। वो तो उनकी चाल थी सर, मेरे को फंसाने की चाल थी सर, उनकी साजिश थी। और मैं कारण था आपका जेल जाने का? जी सर, फोन का ही कारण था आपका? सर फोन का कारण बताएगा। और मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज़ मेरे एग्जाम आने वाले बीए के, सर मैं उस टाइम ऐसे जैन कॉलेज अम्बाला सिटी में मेरा बीए का मतलब एग्जाम चल रहे थे सर। तो मैंने कहा मैडम मेरी फ़ीस पेंडिंग है, तो मेरी फ़ीस भरवा दीजिएगा। तो मैडम ने कहा ठीक है आपके हस्बैंड को बुला रहे हैं, आप वेट कीजिएगा। तो सर मेरी जो वकील है सर, उन्होंने मुझे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठा दिया कि आप यहाँ पे वेट करो, आपकी 2 तारीख है। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैं वहाँ बैठी, तो सर मेरी वकील को तो पता था कि मेरे को कोर्ट में बैठाया मैडम ने, तो अगर मैंने फ़ोन निकाल के फ़ोन किया मेरे वकील को तो मैं गलत हूँ सर, तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकते कि हाँ इस लड़की ने फ़ोन यूज किया। जब खुद मेरे वकील का फ़ोन आया सर, मैंने उसको रिसीव कर लिया सर। मेरी वकील ने पूछा मुझसे, ज्योतिमान मैडम ने, कि बेटा आप कहाँ? मैंने कहा मैडम आप कोर्ट में बैठा के गए थे, मैं तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठी। कह रही ठीक है तुम बाहर आ दो। तो सर इस पे मुझे, इस बात पे मतलब मैंने फ़ोन उठाया मेरी वकील का, तो इस बात पे मुझे एलिगेशन लगाया गया कि ये लड़की तो जज की रिकॉर्डिंग कर रही थी। जी सर, ये सच्चाई है सर। अगर वो फुटेज दे देंगे ना कि मैंने रिकॉर्डिंग की है, या फिर अगर मैंने रिकॉर्डिंग की है सर, तो मेरा फ़ोन उसी टाइम, जब मैंने फ़ोन ले लिया था पुलिस वालों ने मेरा, तो उसी टाइम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलाई गई सर कि इस लड़की ने, या फिर मतलब चल नहीं चलाई तो खुद जज या फिर वकील कोई तो उसको रखता प्रूफ के लिए कि लड़की के फ़ोन में ये मतलब रिकॉर्डिंग या फिर ये वीडियो पाई गई है। तो सर कुल मिला के मेरे से साजिश की गई है सर एक डाइवोर्स को लेने के लिए, ताकि मैं डर के मारे डाइवोर्स दे दूँ। और रही बात सर, जेल में भी मुझे इतना टॉर्चर किया गया सर, वहाँ पे पता नहीं सर उन मैम का नाम क्या था, उन्होंने मुझे सर चुन्नी के लिए इतना डिस्टर्ब किया जेल में सर। कहती चुन्नी ओढ़ के चल, जैसे कोई मतलब जेल में आता सर बड़ा अधिकारी आता, उनके सामने मतलब सारे कैदियों को लेके जाते हैं। तो उस टाइम भी मेरे को इतना टॉर्चर करते सर अंदर कि तुम चुन्नी ओढ़ के चलो। सर क्यों मैं चुन्नी ओढ़ूंगी? कौन था मेरा वहाँ पे? तो ये टॉर्चर ही करना हुआ ना सर कि चुन्नी ओढ़ो। कौन सी जेल में थे? सर जीन जेल में ही थी सर मैं। तो नाम पता है आपको जो आपको टॉर्चर कर रही थी? वो सर मैडम मैं शक्ल से पहचान सकती हूँ सर। नेम नहीं लगा रही थी वो? नेम आईडी? जी सर, नेम आईडी नहीं? सर थी, मेरे को अभी दिमाग में है नहीं, याद नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। कमलेश पता नहीं ऐसा कुछ नाम था सर, मेरे को मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है नाम क्या था। उनका जी सर, पद क्या था? सर मुझे नहीं पता सर क्या